हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ध्यान दो। तो कौन सा फ्रेज है? द मैन इन द कार इज माई अंकल। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द मैन विद द रेड हैट इज सिंगिंग। तो ये क्या है? फ्रेज है। क्या है ये? क्या है? हमारी करेक्ट फ्रेज बनेगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसमें क्या करना है? हमें करेक्ट ऑर्डर चुनना है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर को चूज करना है। ऑर्डर क्या होता है? करेक्ट जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर का क्रम होता है ओ ओ एस ए एस सी ओ एम पी। ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, सी का मतलब है कलर, ओ का मतलब ओरिजिन और एम का मतलब मटेरियल और पी का मतलब पर्पज। क्या है? पर्पज। ध्यान रखना। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी बाउट ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड कार। सी बाउट ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड कार। तो क्या हो जाएगा? ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड कार करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी क्रम में रखेंगे? ओ एस ए एस सी ओ एम पी। इस क्रम में हम एडजेक्टिव क्रम में रखते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस वेयर लिटिल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो किस ऑप्शन में लिटिल का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग किया गया है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग किया गया है। तो कौन से क्वेश्चन में किया है? तो देखो, ये लिटिल है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ नहीं होगा इस वजह से। और यहाँ पर ही क्या नाउन है, काउंटेबल नाउन, यहाँ भी नहीं होगा। और लिटिल वाटर यहाँ नहीं। ये तो कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट यूज किया गया है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which adjective is used for emphasizing quantity in a negative sentence। क्वांटिटी के लिए कौन सा एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग करता है? तो कौन सा आता है? जो नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव। तो कौन सा होता है? लिटिल। लिटिल होता है क्वांटिटी के लिए। अब बात करी जाती है क्वालिटी के लिए, जो नंबर के लिए आता है, नंबर के लिए आता है वो आता है फ्यू। क्या आता है? जो नॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट। हियर ईच किस प्रकार का एडजेक्टिव किया गया है? ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट हियर। तो ईच किस प्रकार का एडजेक्टिव है? तो किस प्रकार का एडजेक्टिव? तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी। कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फॉर। फॉर की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? ग्रामर में कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री पूछा है, सेकंड वाली पूछ रहा है, तो इसका क्या बनेगा? फर्दर। ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट। विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? अब देखो, ही पहला ऑप्शन दे रहा है, ही इज मोर क्लेवरर। डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज क्लेवरर देन यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। यूनिक आइडिया। यूनिक इज, यूनिक आइडिया में यूनिक क्या है? तो यूनिक क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है कि एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यूनिक आइडिया में, एक यूनिक आइडिया में, और ध्यान रखना ये यू क्या है, ये आ रहा है तुम्हारा यू, इसलिए बॉबल क्या आया, बॉबल आ रहा है यू, ये बॉबल नहीं है, कंसोनेंट है, तो इसलिए आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि यूनिक आइडिया में कि यूनिक क्या है, तो क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि एन एडजेक्टिव दैट कैन टेक कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री लेता है। ऑप्शन नंबर ये गलत है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एन एडजेक्टिव दैट कैन टेक सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, क्या होता है कंप्लीट, ये अपने आप क्या होता है कंप्लीट होता है, क्या होता है कंप्लीट होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें क्या है, सब चीज़ शामिल है। यूनिक होता है, क्या होता है यूनिक होता है, इसमें हमें सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, मोस्ट और मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। परफेक्ट, यूनिक, हाँ, और तो इनका क्या राउंड, स्क्वायर, इनका हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ध्यान रखना, ठीक है। ये खुद में अपने आप में क्या होते हैं, क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडजेक्टिव यूज्ड इनकरेक्टली इन द फॉलोइंग, इसमें कौन सा करेक्टली वर्ड यूज हुआ है, इनकरेक्टली यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द मोस्ट यूनिक डिजाइन आई हैव सीन, आई हैव सीन, तो क्या गलत है इसमें, इसमें गलत क्या है हमारा, इसमें यूनिक के आगे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है यूनिक है, कंप्लीट है, इसके आगे हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या गलत है, ऑप्शन नंबर ए मोस्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज फ्यू बुक्स, दिस मीन्स क्या है, ही हैज फ्यू बुक्स, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है नॉट, क्या होता है नेगेटिव मीनिंग रखता है, ये रखता है नेगेटिव मीनिंग, तो इसका मतलब होता है ही हैज ऑलमोस्ट नो बुक्स, ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, ये फ्यू होता है, एक होता है ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी मतलब हार्डली एनी, फ्यू हैज ए नेगेटिव मीनिंग, फ्यू कैसा रखता है नेगेटिव मीनिंग रखता है। एक होता है ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब क्या होता है, ए फ्यू, ए फ्यू रखता है पॉजिटिव मीनिंग, इसका मतलब होता है हैज ए पॉजिटिव मीनिंग, क्या रखता है पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। एक होता है द फ्यू, द फ्यू इसका मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर, नॉट मैनी बट ऑल देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है इंडिफिनिट, क्या है इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वांटिटिव या इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, क्वांटिटिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल, ये गलत हो गया क्योंकि तुलना पूरी क्लास की लड़कियों से हो रही है, तो क्या होगा देन एनी अदर, इस वजह से ही गलत हो गया, देन एनी अदर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। यहाँ तुलना हो रही है, बाकी बची जो कक्षा की लड़कियां हैं उनसे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, किसकी, सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा ए फ्यू मैन देयर, तो हियर ए फ्यू क्या है, फ्यू का मतलब है सम पॉजिटिव डिग्री, क्या सम पॉजिटिव सेंस, क्या रखता है ये सम पॉजिटिव सेंस रखता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ करेज, करेज की एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, तो क्या बनेगी करेजियस। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगी, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो किस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेक्टली यूज हुआ है। कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं दिस, डैट, दीज और दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जब किसी नाउन से पहले आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ये क्या है, दिस इज ब्यूटीफुल, ये अपनी क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेट आर माई बुक, डेट क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज बुक्स आर माइन, दीज क्या है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज लेस केयरफुल देन हिज ब्रदर, ही इज लेस केयरफुल देन हिज ब्रदर। हियर लेस क्या है, लेस कौन सी डिग्री है, तो लेस होती है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी होती है कंपैरेटिव डिग्री, किसकी, लिटिल की। क्या होती है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है कौन, लेस। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हियर रिच इज यूज हुआ है। जहाँ द रिच, किसी भी एडजेक्टिव जो क्वालिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं, हम उनका क्या बनाते हैं, जब नाउन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। द रिच, द ब्लाइंड, द लैम, द निडी, ऐसे एडजेक्टिव क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। और कैसे नाउन बनते हैं, प्लूरल नाउन बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लूरल नाउन बनते हैं। और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, बहुवचन आती है। तो कौन सा क्या काम कर रहा है, नाउन का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसका करेक्ट ऑर्डर बताया था मैंने। कौन से क्रम में रखा जाता है, इसका क्रम जो होता है वो होता है ओ एस ए एस सी ओ एम पी। इसका ओ का मतलब है ओपिनियन, एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, ओ का मतलब है कलर, एम का मतलब है मटेरियल और पी का मतलब है पर्पज। क्या है, पर्पज। क्या है, पर्पज। तो कौन सा क्रम रहेगा, तो सबसे पहले आएगा यहाँ कौन सा, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। पहले आएगा सबसे पहले बिग, क्या आएगा, बिग। क्या आएगा, बिग। ये क्या है, साइज है। फिर आएगा तुम्हारा कलर, क्या आएगा, कलर। पहले आएगा साइज, साइज क्या है उसका, बिग था। कलर था, कलर ब्लैक था। फिर आएगा मटेरियल, क्या आएगा, लेदर। फिर क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर आंसर इज करेक्ट। आइदर क्या है यहाँ, आइदर आंसर इज करेक्ट। तो आइदर क्या है यहाँ, तो आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जहाँ दो भागों में चॉइस की बात करता है, जहाँ चॉइस की बात, प्रेफरेंस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। कभी भी इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई नीड सम इंफॉर्मेशन। या एनी क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी जो होता है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग। और मैनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैनी क्या है, काउंटेबल के लिए आता है। कहाँ आता है, काउंटेबल के लिए आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन से सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का एकदम करेक्टली यूज हुआ है, तो देखते हैं कौन से में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ही इज द मोर टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। और तो इसमें भी दे रहा है सुपरलेटिव और पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एक्साइटिंग मैच। तो द एडजेक्टिव एक्साइटिंग इज ए, एक्साइटिंग यहाँ पर कौन सा प्रकार का एडजेक्टिव दिया है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज यूज्ड ओनली इन द प्रेडिकेटिव पोजीशन। तो कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा क्या होता है? प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज होता है। जो होते हैं जो एडजेक्टिव ए से शुरू होते हैं, इनका प्रीफिक्स क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। वो मोस्टली कहाँ होते हैं? वो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, वो एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं किए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज लेस इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। तो लेस कौन सी डिग्री है? तो लेस किस प्रकार की डिग्री है? तो लेस कहाँ से बना है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। कहाँ से बना है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। लिटिल का क्या है? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री को क्या होता है? लेस। क्या होता है? लेस्ट। लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी बुक आई नीडेड। तो द एडजेक्टिव वेरी को पूछ रहा है यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया गया है, किस पोजीशन में यूज हुआ है? क्वालिटी के लिए हुआ है, क्वांटिटी के लिए है, एम्फसाइज करने के लिए हुआ है, या कंपैरिजन कर रहा है? तो क्या कर रहा है? ये कर रहा है एम्फसाइज। क्या कर रहा है? एम्फसाइज, जोर दे रहा है। क्या दे रहा है? जोर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू आर चूजन हियर फ्यू इज यूज्ड फॉर। ये पूछ रहा है कि फ्यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फ्यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो फ्यू क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर। करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर मैंने आपको पहले बता दिया है। कौन सा क्रम होता है हमारा? हमारा क्रम होता है ओपिनियन, पहले होता है ओ एस ए एस, ओ एस, ओ सास, COMP, ये होता है हमारा क्रम। एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है इस क्रम में हम लगाते हैं, ध्यान रखना। OSASCOMP। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई बाउट ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड बैग। स्मॉल रेड बैग, ध्यान रखना। कौन सा खरीदा? आई बाउट ए ब्यूटीफुल स्मॉल रेड बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज डैश अफेयर्ड, शी हैज डैश फ्रेंड्स टू हेल्प हर इन ट्रेवल। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि कुछ ही मित्र उसके हैं जो परेशानी उसकी सहायता करते हैं। अगर हम फ्यू का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है, कोई भी सहायता नहीं करता है। और द फ्यू लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी के सभी जितने उसके दोस्त हैं वो उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो होगा तुम्हारा ए फ्यू। ए फ्यू, कुछ लोग, कुछ दोस्त उसकी क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी। तो कौन सी न्यूज उसको क्या करती है? हैप्पी करती है। तो यहाँ पूछ रहा है एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग न्यूज मेड एवरीवन हैप्पी।
तो ये क्या है सरप्राइजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बोर ए डैश सारी यस्टरडे। तो इसका भी क्रम पूछा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन, कलर और मटेरियल। ओपिनियन, कलर और मटेरियल। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसने पहला था ये सिल्क क्या हो गया, मटेरियल हो गया। क्या हो गया, मटेरियल। तो सिल्क तो लास्ट में आएगा ना, तो हो जाएगा ब्यूटीफुल रेड सिल्क। ब्यूटीफुल रेड सिल्क। क्रम तो वही रहेगा, ओ एस ए एस सी ओ एम पी। तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा ओपिनियन दिया है इसमें, ओपिनियन, कलर और मटेरियल। रखना, ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल है, कलर का क्या है, रेड है, और मटेरियल क्या है इसका, सिल्क है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।